बड़ी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। पर क्या आप ग्रेट बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे? क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपको इतना महान करे जैसा आपको बुलाया गया है अब्राहम की तरह महान होने के लिए? तो आपको उसकी आवाज सुननी पड़ेगी। अब्राहम बहस कर सकता था कि प्रभु तू ग्रेट कहीं भी बना सकता है, तू तो खुदा है, तेरे लिए क्या मुश्किल है, इसी देश में मुझे महान बना दो, नाले मेरी गवाही दे, मैनू ऐसे देश लोगों को पता चले तो मेरी जिंदगी से काम किया। कई बार परमेश्वर से बहसते हैं, परमेश्वर मुझे दोस्तों को छोड़ने की जरूरत क्यों है? मैं क्यों रिश्तेदारों को छोड़ूं? जो मेरे लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, मुझे उनसे अलग मत कर। लेकिन परमेश्वर उसको ग्रेट नहीं बना सकता था। कई बार आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं जब बहुत से नॉन बिलीवर्स दोस्त आपकी लाइफ में होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो बिब्लिकल नहीं हैं, जब आपकी जिंदगी में होती हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाते हैं। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी से, उस मिट्टी को जो ग्राउंड में थी वो भी ग्राउंड की मिट्टी, पर अगर उसे घड़ा बनाना है, अलग बनाना है, तो उसे ग्राउंड से अलग करना पड़ता है। उसमें से वट्टे निकालने पड़ते हैं, अशुद्धियां निकालनी पड़ती हैं, घास फूस निकालना पड़ता है। जैसे जब परमेश्वर आपको दुनिया से अलग कर लेता है, फिर वो आपके अंदर से कमियां निकालता है। बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, नशा नहीं करना है, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, वहां नहीं जाना। फिर वो आपको बैप्टाइज करता है, जिस तरह कुम्हार उस पानी के साथ मिट्टी को बैप्टाइज करता है, उसे बपतिस्मा देता है। फिर वो मिट्टी को गीला करके उसे मशीन पे रखता है और ठोकर मारता है बाहर से और अंदर से सहारा देता है। उसी तरह परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। एक तरफ से आपको परीक्षाएं देता है ताकि आपकी शेप आ सके, और दूसरी तरफ से आपको अंदर से सहारा दे के रखता है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी जो सहने से बाहर होगी। फिर होता है, घड़ा बन के तैयार होता है, फिर आग की भट्टी में जाता है, परीक्षाओं में जाता है, फिर तैयार होता है बन के, और उस ग्राउंड की मिट्टी से अलग होता है, सुंदर होता है, बिल्कुल पूरी तरह से अलग होकर मालिक के मुंह में लगता है, काम आता है। आप ग्राउंड की मिट्टी को मुंह में नहीं रख सकते, लेकिन अपने घड़े को मुंह से लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो तैयार हो चुका है। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के हाथों में आते हैं, वो आपको तैयार करता है। तैयार होने के लिए आपको ग्राउंड की मिट्टी से अलग होना पड़ेगा। आपको दुनियावी उन चीजों से अलग होना पड़ेगा जो वचन में लिखी हैं कि हमें उनके साथ कोई मैच नहीं है। आप उन लोगों की संगति करके जो नशे में रहते हैं, आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। जो हर वक्त लड़कियां छेड़ने के लिए नुक्करों में खड़े रहते हैं, आप उनके साथ बैठकर परमेश्वर की योजना की हिस्सा नहीं बन सकते, आप महान नहीं बन सकते। परमेश्वर कहता मैं तुझे महान करूंगा, अलग हो जा, आशीष का तो मूल होगा। आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया है, कितने बड़े तरीके के साथ वो आपको महान बनाना चाहता है, कैसी जिंदगी वो आपको देना चाहता है फ्यूचर में, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, आपको पूरे मन से उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चलना पड़ेगा। आपको आत्मा की बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जो संसार कहता है, शैतान कहता है, विरोधी कहते हैं, अपना मन उनसे अलग करना पड़ेगा। जिन लोगों में वो रहता था वो बुद्धिमान लोग थे, बड़े तरह की बुद्धि लगाते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे उनसे अलग होना पड़ेगा। बाइबल कहती है अब्राहम के साथ लूत भी चला। अब्राहम लूत को लेके गया, अपने भाई के बेटे को साथ ले गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे साथ ले जाने के लिए नहीं बोला था। कई बार आप गलत स्टेप लेते हैं और परमेश्वर को कुछ नहीं कहता, और धीरे धीरे आपको खुद प्रैक्टिकली मालूम होता है कि यू टुक ए रॉन्ग स्टेप, आपने गलत स्टेप ले लिया है।
फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगा उनके चरवाहों में, तो अब्राहम ने लूत को अलग किया। जैसे ही लूत को अलग किया, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम आई लव यू, चारों ओर देख अपने आसपास की भूमि को, जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। आपको लगता है कई बार हो सकता है परमेश्वर ने आपको बुलाया हो महान बुलाहट में और आप समझ रहे हो, पर आपकी सगी बहन जो आपके साथ बैठी है वो ना समझ रही हो, आपका सगा भाई नहीं समझ रहा, आपका बाप नहीं समझ रहा कई बार, और आप सोचते हैं मुझे इसको भी साथ लेके चलना है, और नहीं हो पाएगा। जब लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा, देख अब ये सारी जमीन जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। परदेशी होके रहा, एक महान बिजनेसमैन, वेल ब्लेस्ड बिजनेसमैन, एक देश में परदेशी होके रह रहा है क्योंकि खुदा ने उसे कुछ कहा है। जब आप क्रिश्चियन बन जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप बेवकूफ हैं, आपने धर्म त्याग दिया, आप मेंटल हैं, तू बेवकूफी कर रहा है, तो समाज तेरे को छोड़ देगा, रिश्तेदार छोड़ देंगे, तेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, तेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। और वचन कहता है जो तू मेरे लिए खोएगा मैं 100 गुना वापिस करूंगा। जिस दिन मैं परमेश्वर में आया, मेरी रोज की इनकम 1 लाख रुपया होगी, रोज की इनकम, सेल नहीं, मेरे बिजनेस की इनकम। और मैं भी प्रभु से कह सकता था कि मुझे इतना पैसा मैं कमाता हूं, मैं उस समय विश्वासी था कि मुझे बिलीवर रहने दे प्रभु, मैं चर्चिस में जाया करूंगा, फाइनेंशियली हेल्प किया करूंगा लोगों की। तब फॉरेन में लोग 1 लाख रुपए तब महीना कमाते थे, फॉरेन के लोग, तब तनख्वाहें 1 लाख के करीब अमाउंट की होती 2004 में, और मैं इंडिया में रह के कमाता था रोज, जो लोग महीने में फॉरेन में कमाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा मेरा पीछा कर और मेरी सेवा कर, मैं तुझे महान करूंगा, मैंने उस चीज को त्यागा और परमेश्वर ने लाखों गुना करके मुझे वापस किया है। अब उसके किंगडम के लिए मैं कर रहा हूं, वो बात अलग है, क्योंकि मुझे अब पैसे की पर्सनल भूख नहीं, अब उसके राज्य को फैलाने के लिए मैं कर रहा हूं, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, क्योंकि मैंने वो समय पर फैसले लिए हैं जो मुझे लेने चाहिए थे, जिनमें लोग 10 साल लगा देते, 5 साल लगा देते सोचने के लिए, और ये साबित करते हैं कि परमेश्वर तू छोटा है, मेरी बुद्धि तुझसे भी बड़ी है, मैं सोच के देखूंगा, कैलकुलेट करूंगा दिमाग में मुझे क्या करना चाहिए। शेम, ये शेम है, ये शर्म की बात है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, वो आपका फ्यूचर देख सकता है, वो जानता है आपको कहां लेके जाना है और कैसे लेके जाना है। उसके तरीके दुनिया के तरीकों से अलग हैं। जब आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करें, पूरे मन से उसको फॉलो करें, पूरी तरह से पवित्रताई में उसको फॉलो करें, सब चीजों को त्याग कर जो खुदा से दूर रखती हैं, बल्कि वो सोचों को भी करप्ट करती हैं, जो प्रभु से दूर करने वाली सोचें आपके अंदर डलती हैं, ऐसे दोस्तों से भी अलग रहें। अगर कोई रिश्तेदार जिसके पास आप बैठते हैं और 15 मिनट बैठने के बाद आपका विश्वास कमजोर होता है परमेश्वर में, क्योंकि वो कुछ आपको सलाहें देना चाहता है, तो उससे अलग हो जाएं। क्योंकि वचन कहता है कि वो ग्रेटनेस का रास्ता जिसमें आप बुलाए गए हैं, आपको परमेश्वर ने आवाज नहीं लगानी है। अब्राहम को जब वो आवाज लगा रहा था, वो तुझे आवाज लगा रहा था, और तुझे लगा रहा था, और तुझे लगा रहा था, और मुझे लगा रहा था। कहता भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल, वो कनाडा में हो, यूएसए में हो, पाकिस्तान, इंडिया, सब कहता भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वो तुझे बुलाहट दे रहा था। आज जब आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं,
उसने आपको अब्राहम की तरह ग्रेट लाइफ के लिए बुलाया है, इमेजिन से परे जिंदगी जीने के लिए बुलाया है। जब आप उसको फॉलो करने लगते हैं, आप उसमें सिद्ध होने लगते हैं। अब्राहम जब 99 साल का हो गया, उससे पहले उसके जीवन में बहुत सी कमियां थी। बाइबल कहती है उसके देश में जब अकाल पड़ा, वो मिस्र में गया और उसने अपनी पत्नी को बोला, ये मिस्री लोग मुझे मार के तुझे अपनी पत्नी बना लेंगे, तू झूठ बोल देना वहां पे तो तू मेरी पत्नी नहीं है। वहां पे उसको नुकसान उठाना पड़ा, अब्राहम को शर्मिंदा होना पड़ा मिस्र के राजा के सामने और उसकी पब्लिक के सामने, क्योंकि उसके राजा ने उसको बुलाकर कहा कि तूने हमसे झूठ क्यों बोला। एक खुदा का दास, खुदा का मैन ऑफ गॉड, उसको शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि उसने झूठ बोला। यह साबित करता है कि जो खुदा के दास हैं, जो खुदा के चुने हुए हैं, वो कोई आसमान से नहीं आए हैं। वो भी आप ही की तरह, मेरी तरह इसी धरती के ऊपर इन्हीं शरीर और इन्हीं इमोशंस के साथ उन्होंने परमेश्वर में वॉक की है, चले हैं। मिस्टेक की उसने और उसको बाद में उस मिस्टेक के लिए शर्मिंदगी सहनी पड़ी। कई बार आप परमेश्वर में चलते जाते हैं और सडनली आप डर जाते हैं, सडनली फियर आ जाता है मन में, आप नॉन बिब्लिकल चीजें करने लगते हैं, आप उन चीजों के सामने झुकने लगते हैं जिनके सामने आपको झुकना नहीं है। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 पद हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है हमें उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव को लोभ रहित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हम लोभ के पीछे ना भागे, लालच के पीछे ना भागे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम संतोष करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष ना रखते हुए और उसके अपोजिट ही अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन, जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए हम भागते रहे, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख देगा। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को निर्धन नहीं रखता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब से मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने बहुत मुझे आशीष दी, आत्मिक रूप से भी दी है और सांसारिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत उन्नति दी। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में आपके बीच में कहना पाऊं कि आप संतोष रखिए, परमेश्वर के साथ आप बैठिए, उसकी भक्ति कीजिए, आप भविष्य में एक बड़ी कमाई देखने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप असंतोष रखेंगे तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं बड़ी कमाई तेरे जीवन में दूंगा, बड़ी कमाई नहीं कर पाए। कुछ बात मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति
आपके जैसा या मेरा जैसा मान, बहुत अच्छा स्वभाव का, घर से सक्षम, घर से बहुत अच्छा, उसका घर भी अच्छा, गाड़ी, नौकर चाकर सब। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं कुछ आत्मिक लाभ कमाऊं या मैं कुछ पुण्य कमाऊं। उसके मन में विचार आया कि मैं 2 संतों को अपने घर पे बुलाऊंगा और आदर सम्मान के साथ उन्हें भोज कराऊंगा और उन्हें फिर विदा करूंगा। वो निकला और संतों के बीच में उसने अपनी गाड़ी रखी। उसने 2 संतों को आमंत्रण दिया और कहा कि आज आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका आज आदर सत्कार करना चाहता हूं। बड़े प्यार से उसने उन दोनों संतों को निमंत्रण दिया और दोनों संत जो थे वो बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि कोई जजमान आए और हमें क्या करे, लेके चले। दोनों संत बड़े ही खुश थे कि आज एक अच्छा व्यक्ति कार में आया है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आज हमें बहुत कुछ अच्छा मिले। और जो जजमान लेकर गया था उसने दोनों संतों का आदर सत्कार बहुत ही मान सम्मान से किया। एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा नहीं किया, उसने दोनों के साथ अच्छा। वो उसे घर पे लेके आता है, उनके पांव बुलाता है और उन्हें अच्छी गादी पर बिठाता है, प्रेम के साथ व्यवहार करता है, ठंडा पानी पिलाता है। फिर बात आती है भोज की, तो वो उन्हें भोज पर अपनी मेज पर बिठाता जहां वो बैठता है और नौकर चाकर को वो नहीं कहता कि वो उसे खाना खिलाए, वो खुद अपने हाथों से क्या करता है, खाना खिलाता है, खुद अपने हाथों से वो सेवा करता है। दोनों ही संत बड़े खुश, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीष उसे दे रहे और मन ही मन उसको कह रहे कि आप कितना भला व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति। जब सब भोज सब कंप्लीट हो जाता है, 10-15 मिनट वो बैठ के बात करते हैं, फिर समय आता है कि वो उसे विदा करे, वो उसे विदा करता है और दोनों को जो है मात्र 11-11 रुपए देता है। कितने? कितना देता है? 11। 2 संत में से एक संत खुश था और एक संत खुश नहीं हुआ। वो आपसे अपने निवास स्थान पे छोड़ता है। तीसरा संत जो है दोनों के चेहरे को देखता है, बोले आज क्या हुआ है? हमेशा दोनों एक जैसे रहते, आज एक का मुंह उदास है और एक का मुंह खुश है। वो पूछता है पहले खुश रहने वाले व्यक्ति से क्या बोलता है, जजमान बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा किया, सत्कार किया, भोजन खिलाया, आदर दिया, मान सम्मान दिया, अपनी मेज पर बिठाया, उसने खुद भरोसा छोड़कर गया और 11 रुपए भी दिया। यार यहाँ तो हम भूखे प्यासे हैं और 1 रुपया नहीं था, हमको कुछ भी नहीं था, लेकिन आज प्रभु की दया से 11 रुपए भी मिला और भोजन भी मिला। दूसरा व्यक्ति बोलता है भैया सब कुछ अच्छा था, आदमी बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, मैं सोचा 100 रुपए या 101 रुपए तो मिलेंगे, सारा 90 रुपए का नुकसान हो गया। आप समझ रहे बात को? एक संतोष भरे जीवन में खुशी होती है, दोनों के पास कुछ नहीं था लेकिन उसको 11 रुपए भी मिले थे। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे कम से कम भरपेट भोजन दिया, मान सम्मान दिलाया और उल्टे 11 रुपए भी मुझे। लेकिन दूसरा असंतोष भी था क्योंकि वो जो चीज देख रहा था उस देखने से उसने समझ लिया कि 100,000 रुपए तो आज मिलेंगे ही। लेकिन जहां बात 11 रुपए की आई उसका 90 रुपए का नुकसान हो गया, उस 90 रुपए ने उसकी पूरी खुशी छीन ली। यह है असंतोष का चीज। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें देता है उसमें हम संतोष करना चाहिए। आज उसने जितना अच्छा भोजन खाया था वो सब सिर्फ 90 रुपए की थॉट से सब कुछ फिनिश कर। हमें देखना है हमारा जीवन कहाँ है, इतना अच्छा हम सोचते हैं और कितना अच्छा हम अपने प्रभु के साथ जीवन को जीते। इसलिए वर्तमान में जीने की कोशिश करो, भविष्य तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। उसने स्वयं कहा है क्योंकि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे
पहला तिमुथियुस 6:8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना। यदि हमारे पास खाने को और पहनने को हो तो इसी में संतोष करना चाहिए। एक बड़ा वचन परमेश्वर आज जो कुछ परमेश्वर ने हमें खाने को दिया और पहनने को दिया उसी में हमें संतोष रहना चाहिए, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। ज्यादा लालसाएं, ज्यादा अभिलाषाएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाती, या ये मान के चलिए कि जो कुछ हमारे पास है उसका अस्तित्व या उसका महत्व हम नहीं समझ पाते जो परमेश्वर ने हमें